हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। पार्ट 1 भाई हमने इसका कल पढ़ लिया था, तो आज हमारा पार्ट 2 है। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल हम थोड़ा कम पढ़ पाए थे क्योंकि क्लास हमारी लगभग शायद 30-35 मिनट की कल क्लास हो पाई थी। तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन टैग का बेसिक बता दिया था कि भाई बेसिक ये होता है, ये इसका रोल होता है, ऐसे ऐसे चीजें चलती है। ठीक है जी। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। ठीक है। क्वेश्चन टैग में मैंने कल आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग में एक स्टेटमेंट होता है। क्वेश्चन टैग होता क्या है? बाबू से ये पूछना, मेरे बाबू ने खाना खा लिया है या नहीं खाया है। तो मेरे बाबू ने खाना खा लिया, उसमें जो आप पूछ के कंफर्म करते हो या नहीं खाया है बाबू ने, वही क्वेश्चन टैग है। वही क्वेश्चन टैग है, किसी बात को कंफर्म करना, किसी स्टेटमेंट को टैग करके क्वेश्चन के थ्रू कंफर्म करना क्वेश्चन टैग है। जैसे तुमने कल कल की क्लास तुमने देखी थी या नहीं देखी थी, है ना? कल हमने क्वेश्चन टैग का बेसिक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कल तुम क्वेश्चन टैग का बेसिक समझ गए थे या नहीं समझे थे? या कल हमारी क्लास थोड़ी छोटी रही थी, है ना, ये नहीं रही थी, ऐसे हम बोल सकते हैं किसी स्टेटमेंट को टैग करके। अगर स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग जाएगा नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है क्वेश्चन टैग जाएगा पॉजिटिव। टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज करते हैं, टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज करते हैं, और टैग में हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का। इज नॉट का इजंट होता है, एम नॉट को आरंट लिखते हैं, वॉज नॉट को वॉजंट लिखते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है एम नॉट वाला, और विल नॉट, वॉन्ट, शैल नॉट, शांट, ये दो आपको याद करने हैं, तीन। ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया कल का रिवीजन, ये मैंने आपको कल का रिवीजन करा दिया है। ठीक है जी। नहीं, क्लास ऑफ नहीं था कल। ठीक है। ओके। अब हम थोड़े से एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं, अब थोड़े से एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम देखते हैं लेट अस। जहां पे भी आपको LET S देखने को मिले तो शॉर्ट फॉर्म होती है ये लेट अस की। लेट प्लस अस को शॉर्ट में लिखा जाता है लेट। लेट लेट अस को शॉर्ट में लेट्स लिखते हैं। तो लेट अस का क्वेश्चन टैग फिक्स है। लेट अस का फिक्स है, क्वेश्चन टैग फिक्स है। लेट अस ना कोई सजेशन के लिए आता है, किसी प्रपोजल के लिए आता है। अगर हम कहीं पे किसी बात को सपोज कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, प्रपोज रख रहे हैं, तो वहां पे हम लेटर से सेंटेंस को शुरू करते हैं, और इसका क्वेश्चन टैग फिक्स होता है शैल बी। क्या होता है? शैल बी। जैसे कि लेट के बाद अगर कोई अन्य प्रोनाउन है तो हम विल यू फिक्स करते हैं। मैंने बोला लेटस जो है इंपरेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बताया वर्ब से शुरू होगा। अगर सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है ना, तो आप विल यू या वुड यू, जो आपका मन करे आप वो लगा सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। विल यू या वुड यू, विल यू या वुड यू, इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। मैंने आपको तीन बात बताई। लेटस का फिक्स है शैल बी। लेट के बाद अन्य प्रोनाउन है, अन्य की प्रोनाउन है अस की जगह, तो विल यू करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का या तो विल यू होगा या वुड यू होगा, जो आपका मन करे वो आप लगा सकते हो। लेट हिम गो, उसे जाने दो, क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग? लेट हिम गो। आप, मैंने बोला था लेटस का तो सेल भी है, बाकी अन्य का विल यू, विल यू इसका फिक्स है। अगर लेटस होता तो शेल वी, लेट के साथ अस नहीं है, कोई अन्य है तो विल यू, अन्य है तो विल यू, अन्य है तो विल यू। ठीक है। मैंने बोला डोंट स्मोक हियर, यहां धूम्रपान मत करो। सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट से शुरू होने वाला है सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का जो आपका मन करे, या तो विल यू लिखो या वुड यू लिखो, वुड यू, जो आपका मन करे। लास्ट में क्वेश्चन टैग, इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है। मैंने बोला लेटस, लेटस का फिक्स है लेटस शैल वी।
लेटस का फिक्स है सेल वी। लेट मी, विल यू, बात समझ रहे हो? अगर लेट के बाद अस है तो फिक्स लगाओ शैल वी। लेट के बाद अस नहीं कोई अन्य प्रोनाउन है तो लगाओ विल यू। लेट अस सेल वी, लेट मी विल यू, लेट अस सेल मी, लेट मी विल यू, लेट अस सेल वी, लेट हिम विल यू, लेट अस सेल वी, लेट मी विल यू। लेट अस के बाद सेल वी फिक्स है, लेट के बाद कोई अन्य प्रोनाउन है तो हम यू क्यों लगाया सर? विल यू, देखो ये ऐसा है, लेट हिम, उसे जाने दो, मैंने बोला उसे जाने दो, किससे बोला है? तुमसे बोला है। जाने दोगे? टैग के यार, उसे जाने दो, जाने दोगे ना? मैं तुमसे ही तो बात कर रहा हूं, इसलिए होता है विल यू। मैंने बोला लेट अस प्लान ए पार्टी, हम एक पार्टी प्लान करने दो, सेल वी कर ले हम, ये होता है इसका क्वेश्चन टैग। यार हम एक, आपने प्रपोजल रखा, लेट्स प्लान अ पार्टी, चलो पार्टी प्लान करते हैं, कर ले मैं, आप ऐसे बोलोगे ना, शैल भी कर सकते हैं हम, वो वाला सेंस होता है। इनका निगेटिव नहीं होता है, इनका निगेटिव नहीं होता है, इनका इंपरेटिव का फिक्स होता है। हाँ, सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? इंप्रेस करने की बात होगी, जहां पे ज्ञान दिया जाए, जहां पे कोई ऑर्डर दिया जाए, जहां पे कोई रिक्वेस्ट की जाए, वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव मतलब इंप्रेसिव। अगर आपको किसी लड़की को इंप्रेस करना है तो उसके सामने आप ज्ञानी बाबा बनोगे, आप ज्ञान पे लोगे बहुत। मुझे ये पता है, मेरे हाई स्कूल में इतने थे, मैंने यूपीएससी का प्री एक बार में निकाल दिया था। इंटरव्यू में मैं तैयार नहीं हो पाया, टाइम से नहीं पहुंच पाया था, वरना आज हम डीएम होते कहीं के, है ना? ऐसे ज्ञान की बात करोगे, ऑर्डर दोगे, मेरे एक इशारे पर नाच है वो। मैंने एक डीएम को मैं कॉल करता हूं कि तुम्हें अगर यहाँ जॉब ड्यूटी करनी है ना, वो टेंडर पास करा देना, तो मेरे एक इशारे पर डीएम काम करता है। अभी तुम ऑर्डर दे रहे हो प्रधान को, प्रधान तुझे यहाँ नौकरी प्रधानी करनी है नहीं करनी, मेरे घर की नाली साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी भेज दियो, तो ऐसे तुम किसी को ऑर्डर दे रहे हो। या फिर तुम पढ़े लिखे बन के दिखा रहे हो, एक्सक्यूज मी प्लीज, बार बार आप एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू, योर वेलकम, ऐसे ना उन वर्ड्स का यूज कर रहे हो। तो जिस सेंटेंस में बहुत रिक्वेस्ट की जाए, जिन सेंटेंस में आप ऑर्डर दे रहे हो, यहां धूम्रपान मत करो, ऑर्डर दे रहे हो। जिस सेंटेंस में तुम ज्ञानी बाबा बनते हो, इस प्रकार के तीनों तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का या तो विल यू होता है या वुड यू होता है। तो आपने बोला प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का फिक्स है या तो विल यू या फिर वुड यू, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, जो भी आपका मन करे, ठीक है? ओके, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं दे, डोंट स्मोक, नहीं दे नहीं होगा, विल दे नहीं, विल फिक्स है भाई, वो फिक्स है। जी, दुग्गल जी आप बड़े लकी पर्सन हो, ठीक है जी। दुग्गल के समोसे चलते हैं हमारे इधर फेमस, आप उन्हीं परिवार में से तो नहीं हो, दुग्गल के समोसे। ठीक है भाई, ये वाली बात आपको समझ में आई? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जैसे मैंने बोला इसका क्वेश्चन टैग बना के बताओ मुझे, इसका क्वेश्चन टैग बताओ। इसका क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ जी, इसका क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ। क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग? क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग? कम हेयर, यहां आओ। मैंने बोला कम एक वर्ब है ना, V1 से शुरू होने वाला सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का फिक्स है विल यू, विल यू या वुड यू, शट अप, विल यू बनाओ, वुड यू बनाओ, मर्जी आपकी है। विल यू फिक्स है, विल यू से बनाओ, वुड यू से बनाओ, आपकी चॉइस है। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस का बता दिया है, लेटस का बता दिया है, लेटस का बता दिया है। लेटस का फिक्स है सेल्वी, लेट के बाद अन्य प्रोनाउन है तो विल यू,
अन्य प्रोनाउन है तो विल यू। जी, ईद मुबारक मेरे भाई, आपको भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी, ओके। अब थोड़ा सा मैं डेप्थ में जा रहा हूं, ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना, 3 बातें शॉर्ट डायरी में लिख लेना, 3 बातें शॉर्ट डायरी में लिख लेना। लेट्स हो या फिर लेट अस हो, दोनों का होगा शैल वी, वी, शैल। ये शॉर्ट डायरी में लिखना, ये वाली बात जो मैंने अब बोली है। लेट हिम हो, लेट देम हो, लेट हर हो, कुछ भी हो, उसका फिक्स होगा विल यू, विल यू। और कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कि V1 से स्टार्ट, ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं हम विल यू या फिर वुड यू, विल यू या वुड यू से, ऐसे सेंटेंस को बता। हाँ, इसमें निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। निगेटिव भी मैं लेके आया हूं, टेंशन मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना। ठीक है जी, अगला आ जाता है इजेमार वॉज वर, जब मेन वर्ब के रूप में काम करे तब हम उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। और जब हैज हैव हैड यूज टू या यूज्ड टू नीड डेयर हो एज अ मेन वर्ब, ये मैंने आपको बोला, देखो हैज हैव हैड भी मेन वर्ब है, दोनों होती हैं, आपको पता है। इजेमार वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। ये हमारे मॉडल्स भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। तो ये हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों प्रकार से काम करती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो एक क्वेश्चन टैग इन्हीं से बनेगा। जब ये मेन वर्ब हैं तब हम क्वेश्चन टैग में, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तब हम कैसे हाँ, लेटस वाला भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेटस वाला भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेटस वाला भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है। यार क्यों तुम्हें चुल मची होती है जिस सेल का शुड करेंगे, क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? जब सेल भी फिक्स है तो शुड क्यों करोगे तुम? नहीं करते शुड, नहीं करते शुड। लेटेस्ट वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे ही बनते हैं। अब देखना बात कैसे है। अगर सेंटेंस इज एम आर वॉज वर से बना है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा हमेशा क्वेश्चन टैग उसी से बनेगा। इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हो मेन वर्ब हो, क्वेश्चन टैग इज एम आर वॉज वर से ही बनाएंगे। अगर हैज हैव हैड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन टैग उसी से बनेगा। अगर ये मेन वर्ब है तो मेरे भाई सेंटेंस बनेगा क्वेश्चन टैग डू, डज या डिड से। ऐसे ही इनके साथ है, अगर ये सेंटेंस में मेन वर्ब है तो इनका क्वेश्चन टैग बनेगा डू, डज या डिड से। आपको इजेमार वॉज वर को देखना ही नहीं है। इजेमार वॉज वर दिखा, क्वेश्चन टैग इजेमार वॉज वर से ही बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग इनमें से किसी एक सेंटेंस का स्टेटमेंट है, ये मेन वर्ब आई है, तो आपको क्वेश्चन टैग के लिए सोचना पड़ेगा, फिर हम कैसे बनाएंगे। मैंने बोला ही इज अ डांसर, वह एक डांसर है। आप बोलोगे जी बहुत इजी है क्वेश्चन टैग, ही इज अ डांसर तो इज का हो जाएगा इजंट, इजंट, और ही का रह जाएगा ही, बन गया जी क्वेश्चन टैग। दे आर गोइंग टू जिम, आप बोलोगे जी इसका हो जाएगा आरंट, आरंट, और दे का रह जाएगा दे, बन गया जी क्वेश्चन टैग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मैंने बोला क्योंकि यहां पे ये है मेन वर्ब, यहां पे है ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब है गोइंग। भाई कैसे पहचानते हैं कौन से में हेल्पिंग वर्ब है कौन से में मेन वर्ब है, कौन से में हेल्पिंग वर्ब है कौन से में मेन वर्ब है? अगर सेंटेंस में वर्ब सिर्फ इज एम आर वॉज वर है तो वो मेन वर्ब है, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है या आईएनजी फॉर्म आई है तो वो हेल्पिंग वर्ब है।
गोइंग मेन वर्ब है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब थी, तब भी क्वेश्चन टैग इसी से बना। इज यहां पे मेन वर्ब है, तब भी क्वेश्चन टैग इसी से बना। वी वर हैप्पी, तो यहां पे वर क्या है मेरे भाई, मेन वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बनता। सब्जेक्ट मेन वर्ब, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, हैप्पी एक एडजेक्टिव है। वी वर हैप्पी, तो मेरे भाई इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वरंट वी, वरंट वी, वरंट वी। ठीक है। वी वर डांसिंग, यहां पे वर एक हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे ये मेन वर्ब है, यहां पे ये मेन वर्ब है। इसका भी क्वेश्चन टैग बनेगा वर वी। इस बार वर वी क्यों लगाया, क्योंकि स्टेटमेंट सॉरी वी वर डांसिंग, वरंट वी ही होगा, वरंट वी, वरंट वी, वरंट वी हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग जी। ओके, वरंट भी हो जाएगा। नहीं, आरंट का इजंट नहीं होता है, एमंट का होता है। उसका होता है, ठीक है। मैंने बोला आई हैव डन माई वर्क, झमेला यहां पे आता है। इजएमआर वॉज वर का हमेशा इजएमआर वॉज वर से बनेगा। अब यहां पे आप बात को समझना, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन क्योंकि डन V3 मेन वर्ब है। अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन टैग इसी से बनेगा, इसी से बनेगा। आई हैव डन माई वर्क, तो आप बोलोगे जी मैंने अपना काम कर लिया है। आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे जी हैवंट, हैवंट आई। क्यों? क्योंकि यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब था, हैवंट आई हो गया जी। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे क्योंकि मेन वर्ब इसको मिली हुई है। इस वाले सेंटेंस में देखो क्या गड़बड़ आई। आई हैव अ कार, आई सब्जेक्ट है, आ आर्टिकल है, ये नाउन है, इसका मतलब हैव मेन वर्ब है, हैव मेन वर्ब है। इजएमआर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, हमेशा क्वेश्चन टैग उसी से बनेगा, उसी से बनेगा। लेकिन अगर उनसे अलग हैज, हैव, हैड और मॉडल्स मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग के लिए आपको डू, डज, डिड का सहारा लेना पड़ेगा। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यहां पे सेंटेंस क्या है मेरे भाई, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आप इसको ऐसे समझो, अगर आप ये बोलना चाहो मेरे पास एक कार नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव नॉट अ कार या आई डोंट हैव अ कार। अगर आप इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना चाहो, देखो बात को समझना, आई हैव अ कार, ये सेंटेंस एफर्मेटिव, अगर निगेटिव बनाओगे तो क्या ऐसे हो सकता है, आई हैव नॉट अ कार, या फिर कौन सा ठीक है बताना, आई डोंट हैव अ कार, कौन सा सही है। आप बोलोगे जी ये कोई सेंटेंस नहीं होता है, हैव नॉट अ कार ये वाला होगा। फिर यहां पे ये मेरे भाई मेन वर्ब है और V1 है। मेन वर्ब V1 किस में आती है, कौन से सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के लिए मैं डू डज का यूज करता हूं। तो जैसे ही नेगेटिव बनाना पड़ा तो मैंने बोला आई डोंट हैव अ कार। तो इसका मतलब अगर मुझे क्वेश्चन टैग इसके लिए चाहिए, क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो मैं डू या डज का यूज करूंगा। भाई इस वाले सेंटेंस में जैसे ही मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मैंने डू डज का सहारा लिया, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी मैं डू डज का सहारा लूंगा। बस सिंपल सी बात याद रख लेना, इज एम आर वॉज वर अगर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, उनका क्वेश्चन टैग इज एम आर वॉज वर से ही बनेगा। लेकिन अगर हैज, हैव, हैड मेन वर्ब है तो उनका क्वेश्चन टैग आपको डू डज डिड से बनाना पड़ेगा। आई हैव अ कार का बनेगा क्वेश्चन टैग, निगेटिव बनेगा डोंट आई। मेरे पास एक गाड़ी है या नहीं है, इसके लिए अगर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए
इसके लिए हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में चाहिए, आप बोलोगे जी या तो मैं डू यूज करूंगा या मैं डज यूज करूंगा। मेरे को बाद में वो आई चाहिए, तो आई के साथ डू लगता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। लेट्स नॉट का भी सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको बोला, लो आप यहीं लिख लो, कोई बात नहीं, तुम ना वरना परेशान ही करते रहोगे, तुम मुझे परेशान ही करते रहोगे। मैंने यहां लिख दिया, लेट्स लेट्स नॉट लेट्स नॉट ड्रिंक लेट्स नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। चलो पीके नहीं चलाते हैं, लेट्स नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, या और कुछ देख लो, लेट्स नॉट इरिटेट हर। इरिटेट हर, चलो उसे परेशान नहीं करते हैं। लेट्स हो लेट्स नॉट हो, क्वेश्चन टैग फिक्स है, क्वेश्चन टैग फिक्स है। लेट्स वाले का फिक्स है शैल वी, लेट्स वाले का फिक्स है। लेट्स शैल वी, लेट्स नॉट शैल वी, इसका फिक्स है, इसका फिक्स है। ठीक है, ये बना। दे हैड लेफ्ट फॉर द वर्क, इसका क्या बनेगा? आप बोलोगे दे सब्जेक्ट है, हेड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि लेफ्ट V3 है। तो अगर मेरे को सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है। आप बोलोगे जी हेड का हो जाएगा हेडंट, हेडंट, और दे का दे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो मैं उसी हेल्पिंग वर्ब का सहारा ले लूंगा। इस वाले सेंटेंस में दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस में दे सब्जेक्ट है, हैड यहां पे V2 है क्योंकि आ ब्यूटीफुल हाउस नाउन है। दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। दे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। आ एक आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, हाउस नाउन है, ना ये वर्ब हो सकता, ना ये वर्ब हो सकता, ना ये ना ये। इसका मतलब ये यहां पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का सहारा आप लेते हो। तो मेरे भाई सेंटेंस स्टेटमेंट है पॉजिटिव, उनके पास एक सुंदर घर था या नहीं था, तो आप लगाओगे डिडंट दे, डिडंट दे, डिडंट दे। बात समझ में आई, बात समझन में आई जी। हैज हैव का डू से और हैड का डिड से। सेंटेंस V2 है, हेड सेकंड फॉर्म है। हैव हैड हेड होता है, हेड सेकंड फॉर्म भी होती है, हेड थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन दुनिया में थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है मेन वर्ब के रूप में। उसको मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट दे। उनके पास एक घर था, सुंदर घर था, ये नहीं था या नहीं था, बताओ जी। इज इट क्लियर? अरे जो करा रहा हूं मेरे भाई, वाह तो कर ले। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कद कराओगे, दे यार तुमसे भी। एग्जाम्पल बहुत सारे लिए मैंने, अपनी बुद्धि का यूज करो, अकल का यूज करो और क्वेश्चन ठीक करो। हिंट मैंने दे दी है, अगर मेन वर्ब है सेंटेंस में, अगर कोई मॉडल सेंटेंस में मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, अगर हैज हैव हैड मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो वह सेंटेंस में डू डज डिड से बनेगा। ठीक है, डू डज डिड से बनेगा, डू डज डिड से बनेगा। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाद में कराएंगे, ग्रामर का कोर्स कंप्लीट होने के बाद तब कराएंगे, ये बात 20 बार बता चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से करो, तसल्ली से।
क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और तुम उस क्वेश्चन को गलत कर दो तो फिर मेरे लिए डूब के मरने की जगह नहीं है ना? फिर मेरे लिए डूब के मरने की जगह नहीं है। आई यूज टू गेट अप अर्ली, आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है, यूज मेन वर्ब है यहां पे, टू प्लस वी वन नाउन का फंक्शन करता है, टू गेट अप अर्ली। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, V1 है ना, V1 में डू डज लगता है, तो मेरे भाई डोंट आई, डोंट आई, डोंट आई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाने का एक और मैं आपको अच्छी चीज बताऊं, सबसे पहले ना डिसाइड किया करो प्रोनाउन क्या जाएगा। तो आई तो एज इट इज आई रहेगा। यहां पे मेरे को V1 है, V1 के लिए मैं या तो डू लगाऊंगा या डज लगाऊंगा, तो मेरा आई के साथ फाइनल हुआ डू, आई के साथ डू आएगा, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डू का हो जाएगा डोंट, बस डोंट आई फिक्स हो गया। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, दूसरे वाले में क्या होगा, आप बोलोगे जी यूज्ड टू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई का तो आई रहेगा, और यूज्ड टू के लिए मैं डिड लगाऊंगा। अब मुझे डिड लगाना है, डिडंट लगाना है, सिर्फ ये देख लो, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था, है ना? तो आप बोलोगे जी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, डिडंट आई, डिडंट आई, मैं क्रिकेट खेला करता था, ये नहीं खेलता था। स्मॉलर लेटर में आई कभी नहीं बनता है, कभी आई स्मॉलर लेटर में नहीं बनेगा, आई स्मॉल लेटर के रूप में कभी नहीं लिखा जाता। जब आई का मीनिंग मैं है, आई प्रोनाउन के रूप में ऑलवेज कैपिटल लेटर में बनता है। बात समझे भाई? यहां पे यूज मेन वर्ब है, V1 है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर V1 आता है तो डू डज चाहिए, और अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ V2 V1 V2 आ रहा है तो डिड चाहिए, सिंपल तो है। आई एम नॉट यूज टू स्लीप लेट एट नाइट, बनो अंग्रेज तुम, बनो खूब अंग्रेज बनो जितना तुम्हें बनना है। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट, यहां पे तो एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यूज टू ये तो V3 है, ये मेन वर्ब है, यहां पे इसने मेन वर्ब का फंक्शन किया है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब अगर मेरे पास है, अगर हेल्पिंग वर्ब मेरे पास है तो मैं उसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग बनाऊंगा। आई एम नॉट यूज टू स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात में लेट सोने का शौकीन नहीं हूं, तो आप बोलोगे जी आई के साथ क्या लगाओगे, एम आई, आई के साथ एम आता है, एम आता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, एम आई। मैं रात में लेट से सोने का शौकीन नहीं हूं, आदत मुझे नहीं है, या है, या है। एक और गलती है सेंटेंस में, तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, ढूंढ लो, बता दो मुझे, बता दो मुझे, देखते हैं। अंग्रेज बनो तुम, खूब अंग्रेज बनो, मत करो रिवीजन। बोला था वर्ब एडवांस का रिवीजन कर लेना। आई वॉज यूज टू स्टडी लेट एट नाइट, मैं रात में लेट तक पढ़ा करता था, आज भी लेट तक पढ़ता हूं। आप बोलोगे अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। सबसे पहले प्रोनाउन क्या यूज करोगे, आई, आई के साथ वॉज आएगा, स्टेटमेंट इस बार पॉजिटिव है, आई निगेटिव नहीं, वॉज नहीं, यूज टू स्टडी कुछ निगेटिव नहीं है, तो ये निगेटिव बनेगा, वॉजंट आई, वॉजंट आई हो जाएगा। बताओ जी। अभी हो जाएगा 10 मिनट में खत्म। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ठीक है। स्नेहा जी, परवीन कुमार इतनी हिंट देने के बाद कर रहे हो, प्रमोद जी इतनी हिंट देने के बाद, इतनी हिंट देने के बाद है, मैं क्या करूं? सागर सिंह इतनी इतनी हिंट देने के बाद, इतनी हिंट देने के बाद तो मेरे पड़ोस के बच्चे भी कर देंगे हैं? मत करो तुम रिवीजन, मत पढ़ो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इज, एम, आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब,
अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू मेन वर्ब आएगा तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगी, वर्ब में आईएनजी आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यूज टू आता है तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी आती है। तुम्हारा दिमाग कहां है? तो आई एम नॉट यूज टू स्लीप नहीं होगा, स्लीपिंग होगा। वो तो शुक्र है मैं क्वेश्चन ऐसे लाता हूं, रिवीजन कराता रहता हूं। मैं तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ता, चीजों को नहीं छोड़ता। यूज्ड टू से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है तो यूज्ड टू होने के बावजूद भी वर्ब में आईएनजी आएगी। स्टडिंग आएगा, स्टडिंग आएगा, स्लीपिंग, स्टडिंग, क्या ही करें तुम्हारा। कुछ तो बोल रहे हैं, आर आई आएगा, ओए होए होए होए। आई एम नॉट यूज टू, इजएमआर के बाद वी1 कब से आने लगी भूमिका जी? है तुम अपनी रूल तोड़ो, खूब तोड़ो रूल। एक कह रही है गुड़िया आई एम नॉट यूज टू। ए गुड़िया मुझे ये बताइए, यूज वी1 है, इजएमआर वॉज वर्ग के बाद वी1 किस महान पुरुष ने तुम्हें पढ़ाया था? तुम वो देखते हो बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, तुम देखते हो बोलने में क्या अच्छा लग रहा है। भाई रूल देखो, इजएमआर वॉज वर्ग के बाद वी1 किस टीचर ने तुम्हें पढ़ाया? इजएमआर वॉज वर्ग के बाद या तो वर्ब में आईएनजी आती है या वी3 आती है। तो यूज तो नहीं आ सकता, यूज्ड ही करना पड़ेगा, यूज्ड ही करना पड़ेगा। है कब से आने लगा इजएमआर वॉज वर्ग के बाद वी1 भाई? क्या आई एम गो हो सकता है? आई एम गो बोलते हैं जो नए नए इंग्लिश सीखते हैं ना, आई एम गो, आई एम गो, यू आर अ गुड क्वेश्चन। फिर वो वाली बात है, यू आर अ गुड क्वेश्चन, आई एम गो हो जाएगा, आई एम गो। इजएमआर वॉज वर्ग के बाद गो वी1 आ जाएगा या गोइंग आएगा या वी3 आता है? बताओ जी। ध्यान देने वाले तो सारा खेल है, सारा खेल ध्यान देने वाला का है, सारा खेल ध्यान देने वाला है। बताओ जी, क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाऊं। ही डेयर्स टू जंप इनटू द रिवर, उसने रिवर में जंप करने की हिम्मत दिखाई। यहां पे मुझे बताओ क्या आएगा, यहां पे बताओ जी क्या आएगा, यहां पे बताओ क्या आएगा। अच्छा ये रूल नहीं पढ़ा है मैंने, बहुत बढ़िया, ये रूल नहीं पढ़ा है मैंने, सही है, कुछ भी कह लो, सही है। बताओ जी, ही डेयर्स टू जंप, ही डेयर्स टू जंप इनटू द रिवर। बात वही है, एक बात में सारे खेल मैंने खत्म किया था मेरे भाई। डेयर क्या है यहां पे? डेयर्स वी1 है। वी1 के लिए मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, या तो मैं डू यूज करूंगा या डज यूज करूंगा। तो ही मेरा जाएगा, मैंने ही लिखा। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज होता है ही, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट ही। स्टेटमेंट है पॉजिटिव, स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जाएगा निगेटिव, डजंट हो जाएगा। डजंट ही, डजंट ही वी1 से बना है, वर्ब में सीएस से बना है, तो डू डज यूज करोगे, ही के साथ डज आएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बना दो। क्या बात है भाई, कुछ है ही तो नहीं, कोई खेला ही नहीं है। बताओ क्या खेला है यार, जल्दी जल्दी सिलेबस कराओ, ये कोई बात नहीं है। अब देखो यहां पे जो डेयर था ना वो मेन वर्ब था, यहां पे डेयर मेन वर्ब था, यहां पे डेयर मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब है।
नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू मॉडल होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। ये चार हमारे सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं। यहां पे नॉट लगा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हाँ तो वी भाई V1 हो या V5 हो, होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है ना, होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। ही डेयर्स नॉट टू स्लीप अलोन, तो मेरे ही डेयर नॉट टू स्लीप अलोन का हो जाएगा मेरे भाई डेयर ही, डेयर्स ही, ये हो जाएगा इसका। नहीं, ये डज ही से नहीं बनेगा, यहां पे मेरे भाई ये हेल्पिंग वर्ब आया है, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। और क्वेश्चन लिए मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। सी डेयर टू ऑब्स्ट्रक्ट द रनिंग थीफ, उसने हिम्मत दिखाई भागते चोर को रोकने की, ऑब्स्ट्रक्ट करने की। आप बोलोगे डेयर यहां पे V1 है, V1 है तो सी, पहले तो सी लगाओ, सी के साथ आपको पता है डज आएगा। क्या स्टेटमेंट निगेटिव है? नहीं जी, तो एंट लगा दो, डजंट सी, डजंट सी। आई नीड अ साइकिल, आई नीड अ साइकिल जी। ने डेयर वहां पे मेन वर्ब था, है मॉडल था। डेयर नॉट मॉडल में आता है, डेयर नॉट मॉडल में आता है। डेयर वाला आपके लिए अलग रूल था, जब मैं मॉडल पढ़ाऊंगा ना, देखो आप एक काम करो, यहां पे डेयर को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि डेयर वाला ना मुझे पता है, डेयर में आप लोग कंफ्यूज हुए हो ना, तो ये वाला डेयर का रूल अभी आप छोड़ दो। लो मैं इसे कट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको मॉडल पढ़ाऊंगा ना, तो मॉडल के साथ में इसकी वाली क्वेश्चन टैग मैं आपको तब पढ़ा दूंगा। ये आपको भी नहीं समझ आएगा कि ये क्यों मॉडल है, क्योंकि मैंने अभी मॉडल में डेयर नीड यही तो पढ़ाने हैं बस, तो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब सही है, अब सही है। अगले क्वेश्चन पे भी आ जाओ, ये वाला मैं, चलो ये वाला भी मैं आपको बता दूंगा, ये तभी बता दूंगा बस, डेयर वाला मैं आपको तभी बता दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, डेयर वाला मैं आपको तभी बता दूंगा, डेयर वाले पर आप टेंशन मत लो कि डेयर नॉट कैसे मॉडल है, जब मैं मॉडल पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, वरना आप लोग अभी कंफ्यूज हो गए इसमें। इसे तो ये तो सिंपल था, सी डेयर्स V1 था, डेयर्स हो जाएगा V1, तो सी का सी रहेगा, सी और डजंट हो जाएगा। ये तो सिंपल था। बात तब है जब डेयर मॉडल हो, उसे आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, वो मैं तब बता दूंगा आपको। आई नीड अ कार, आप बोलोगे नीड जो है वो V1 होता है, V1 वाले में आप लगाओगे आई के साथ डोंट, मुझे एक साइकिल की जरूरत है, आई नीड अ साइकिल, डोंट आई, या नहीं है मुझे जरूरत, या नहीं है। यू नीड नॉट आस्क देम, यहां पे जो नीड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो नीड यू जाएगा, नीड यू जाएगा। नीड नॉट, डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं, नीड नॉट, डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। ये वाला भी मैं आपको तभी बता दूंगा मॉडल में, ठीक है, ये वाला मैं आपको मॉडल में बता दूंगा। ये मॉडल में यही पढ़ाए जाते हैं, ये वाला अगर आपको नीड डेयर वाला थोड़ा कम समझ में आया है तो ये मैं आपको मॉडल में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक और बात समझो, एक और बात पे ध्यान देना जी। वैभव जी, भाई आपने जो कमेंट किए मैं ना इधर तकने लगा हूंगा, बस इतना अंतर रहा होगा। हम टैग मेन क्लोज का बनाते हैं, हमको टैग मेन क्लोज का बनाना है। दो क्लॉज है सेंटेंस में, देखना, आई सब्जेक्ट होप वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, दे आर सेफ सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 2। मैं कौन सी क्लॉज का बनाऊं, कौन सी क्लॉज का मैं क्वेश्चन टैग बनाऊं, बताओ जी। क्वेश्चन टैग से कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आई थिंक क्लॉज 1 इंडिया विल क्लॉज 2, कौन सी क्लॉज का मैं बनाऊं? अगर आप बोलोगे, अगर मैं इसका बनाऊंगा, आई होप, होप V1 है, आप बोलोगे जी डोंट आई बनेगा, डोंट आई, आई के साथ डोंट लगाओगे, आई थिंक डोंट आई बनेगा, डोंट आई बनेगा। इंडिया आर, दे आर सेफ, आरंट दे बनेगा, आरंट दे बनेगा। इंडिया विल विन, वॉन्ट
वांट इट बनेगा, वांटेड बनेगा। अब कौन सा यूज करूं, बताओ जी, बताओ। हर्षिता जी धन्यवाद। अब आप मुझे ये बताओ, मैं ये वाला क्वेश्चन टैग बनाऊं, ये वाला बनाऊं, कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा? बताओ जी। स्टेटमेंट, मेरा मेन स्टेटमेंट क्या है? मेरा मेन स्टेटमेंट क्या है, बस मुझे ये बता दो। एक बात बताऊं आपको, मुझे लगता है तुम इंग्लिश सीख सकते हो, तो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम सीख सकते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है हम अप्रैल तक सिलेबस खत्म कर लेंगे, अप्रैल लास्ट तक, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें, मुझे लगता है, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेरे भाई मेन क्लॉज ये वाली है। आई, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है वे सेफ हैं। तो मुझे उम्मीद है इंपॉर्टेंट है या वो सेफ है, ये कौन सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिया मैच जीतेगी वो इंपॉर्टेंट है? कौन सा इंपॉर्टेंट है? मेन क्लॉज सेकंड वाली है। तो आपको क्वेश्चन टैग सेकंड वाली का बनाना है। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, देखो, आर का हो जाएगा आरंट, दे का रहेगा दे, दे का रहेगा दे, है ना। इंडिया विल विन द मैच, तो विल का हो जाएगा वांट, विल नॉट को वांट लिखते हैं, वांट, और इंडिया, हम इंडिया लिखोगे, क्वेश्चन टैग में हम इंडिया यूज कर नहीं सकते, प्रोनाउन का यूज हम करते, तो इंडिया के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे, इट प्रोनाउन का हम यूज करेंगे, इंडिया के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। संतोष कुमार सर, दिस दैट दीज दोज वाले भी बता दो। भाई हम आपके दास हैं, गुलाम है, आपने कोई फरमाइश की और हमें उसे नहीं करें, ठीक है ना मेरे भाई, आपने कोई फरमाइश की हो और हम उसे पूरी ना करें, हम बाकी चीज बाद में पढ़ाएंगे, पहला में सही पढ़ाएंगे, लो बस, खुश। दूसरी वाली चीज हम बाद में पढ़ा देंगे, पहले हम इसे ही पढ़ाएंगे, बस, खुश, खुश है ना? ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक होगा, वो थिंग लिख दिया क्या टाइपिस्ट ने? हमारा टाइपिस्ट है भाई, तुम फीलिंग्स पे जाया करो, मेरी पे, टाइपिस्ट की पे भी, तुमको मेरे साथ साथ मेरे टाइपिस्ट की फीलिंग्स पे भी जाना पड़ेगा। कहां गया ये वाला? आई थिंक नहीं होगा, थिंक होगा, आई थिंक। आई होप, मुझे उम्मीद है वो सेफ है, मैं सोचता हूं इंडिया मैच जीत जाएगा। तो भाई मेरा सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी उम्मीद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट है वे सेफ है, इंडिया मैच जीतेगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल। अब आपने, भाई मैं पहले कुछ और पढ़ाने वाला था, भाई ने इतनी बड़ी बात मन करके दिल करके बोली है, तो भाई के लिए भाई इतना तो मैं कर ही सकता हूं, है ना। भाई मेरे लिए आपकी तरफ से ईद वाला गिफ्ट है। अगर किसी सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज देयर भी बता रहा हूं, वो किसी सेंटेंस में आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो हम उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? ठीक है, उन्हें कैसे बनाते हैं? कोई बात नहीं, वो भी पढ़ाना तो सभी है भाई, पढ़ाने तो है ही। मेरे भाई एम का तो एम ही रहेगा, एम नॉट अगर मुझे कहीं पे लगाना है, एम नॉट अगर लगाना है, तो एम नॉट का मैं एमंट नहीं लिखता, एमंट गलत है, एम नॉट का होगा आरंट, आरंट, एम नॉट की जगह आरंट यूज करता हूं मैं। ठीक है, दिस दैट के लिए मैं इट प्रोनाउन का यूज करूंगा, सिंगुलर होते हैं, दीज दोज के लिए मैं दे प्रोनाउन का यूज करूंगा, दीज दोज के लिए प्रोनाउन का यूज करूंगा। ठीक है जी, ठीक है। आपकी पे जा सकते हैं, उनकी पे नहीं जा सकते। टाइपिस्ट को भी क्लास के लास्ट में मैं टाइपिस्ट को भी लेके आऊंगा, बस। ठीक है, हाँ। भाई ने बोला करने का तो करने का, कोई बात नहीं, सीरियल ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सराहने सोलो पातन सोलो, वो वाली बात है।
वो भी अलग रूल है, ये अलग रूल है, पहले ये वाला पढ़ लो, पहले वो वाला पढ़ लो, कोई बात नहीं। कभी कभार भाई का मैसेज पहली बार मैंने देखा था उसका, यार कभी कभार किसी और की सुन लेने दिया करो मुझे। हमेशा लड़कियों, लाइफ में लड़कियों की सुनते हैं, कभी कभार किसी लड़के की भी सुन लेने दो भाई, ठीक है। पूरी लाइफ पहले मम्मी पापा की, थोड़े बड़े हुए बहन मम्मी पापा की, शादी के बाद वाइफ की, बीच में गर्लफ्रेंड की, इंसान पूरी जिंदगी लड़कियों की सुनने में ही तो निकाल देता है ना। तो कभी कभार किसी लड़के की सुन ली तो भाई इतना अभी नाराज मत हो। दिस इज माई स्कूल, सबसे पहले आप बोलोगे जी दिस के लिए मैं क्वेश्चन टैग में इट प्रोनाउन का यूज करूंगा, तो आपने लिख दिया इट, और इज का हो जाएगा इजंट, इजंट इट। यह मेरा स्कूल है या नहीं है, इजंट इट, इजंट इट। दैट इज योर फोन, आप बोलोगे जी दैट के लिए भी आप इट प्रोनाउन यूज करोगे, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं प्रोनाउन लिख लो, तो दैट इज का हो जाएगा इजंट दैट, इजंट इट, दोनों का इजंट इट बनेगा। दिस दैट के लिए मैं इट प्रोनाउन का यूज करता हूं क्वेश्चन टैग में, और ये रूल मैंने नहीं बनाया है, अंग्रेजों ने अपने घर बनाया है, ठीक है। जंप वर्ब है, वर्ब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीज आर माई फ्रेंड्स, आप बोलोगे दीज के लिए मैं दे प्रोनाउन यूज करता हूं, दिस दैट के लिए इट, दीज दोज के लिए मैं दे प्रोनाउन का यूज करूंगा, तो मैंने यहां पे लिखा दे, दे। आर का हो जाएगा आरंट, आर का हो जाएगा आरंट। दोज के लिए मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगा, सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे दे, दे। आर के लिए हो जाएगा आरंट। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या। दिस दैट दीज दोज के लिए हम क्वेश्चन टैग में दिस दैट के लिए इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, दीज दोज के लिए दे प्रोनाउन का यूज करते हैं, देयर के लिए देयर का ही करते हैं, देयर के लिए देयर का ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग की एक क्लास और लगेगी, 2 क्लास में खत्म हो जाता है, 2 घंटे में क्वेश्चन टैग खत्म हो जाता है। वो इस वजह से नहीं खत्म हो पाया कि कल आधे घंटे की ही क्लास लगी थी, तो कल हम क्वेश्चन टैग की एक और क्लास करेंगे, और उस क्लास में मैं क्वेश्चन टैग के पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग की वर्कशीट आपको नहीं मिलेगी, ना ही वर्कशीट का यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन टैग के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं कल आपको क्लास में, 1-2 रूल बचे हैं वो करा के मैं क्लास में ही करा दूंगा, ठीक है। तो कल की क्वेश्चन टैग की क्लास रहेगी प्रैक्टिस नाम से, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास या प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे जी। ये डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब होता है, नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, डेयर वो मेन वर्ब होता है, वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब एक बचा है हमारा देयर वाला, देयर इज अ थीप इन द मार्केट। बताओ क्या बनेगा। देयर के बाद तो वर्ब कैसी भी आ जाती है, देयर के बाद तो वर्ब कैसी भी आ जाती है, कैसी भी आ जाती है। देयर के बाद वर्ब उसके बाद के सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। अगर आ थीफ है तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आई है, इसका हो जाएगा इजंट, इजंट, और देयर का रहेगा एज इट इज, देयर को नहीं बदलते हैं, देयर को नहीं बदलते हैं, है ना। देयर आर सम बॉयज, देयर के बाद आर आया है क्योंकि देयर के बाद वर्ब उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है, तो सम बॉयज है तो आर का हो जाएगा आरंट, आरंट देयर, आरंट देयर हो जाएगा सही आंसर, आरंट हो जाएगा सही आंसर। संडे स्पेशल में हम एडजेक्टिव करेंगे इस बार, एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन टैग के पीछे ना इंटेरोगेटिव साइन लगाना मत भूला करो, वरना पिटोगे, वरना पिटोगे।
क्वेश्चन टैग के पीछे कभी भी इंटरोगेटिव साइन लगाना मत पूछा करो। हाँ, इसका क्वेश्चन टैग मुझे करके दिखाओ, मेरी तरफ से पार्टी ले जाओ, मेरी तरफ से पार्टी ले जाओ। इसका क्वेश्चन टैग मुझे बना के दिखाओ, मेरी तरफ से पार्टी ले जाओ। बताओ जी। बताओ जी। कार्तिक जी, आपकी पार्टी बनती है, आपकी पार्टी बनती है। स्नेहा मंडल, यार तुम तो बर्बाद कर दोगे मुझे, लेकिन मैं बर्बाद होना चाहता हूं। अगर तुम इतने अच्छे आंसर दे रहे हो ना, ये पहली बार ऐसा होगा एक टीचर बर्बाद होना चाहता है। तुम लोग इतने अच्छे आंसर दोगे तो मुझे पार्टी देने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है। देखो मेरे भाई, आप बोलोगे जी देयर का क्वेश्चन टैग देयर से ही बनता है, तो मैंने देयर का तो देयर चुपका दिया। वॉज का मैं वॉजंट लिखूंगा क्या? सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ब है, निगेटिव वर्ड है? आप बोलोगे देयर नेगेटिव नहीं है, देयर पॉजिटिव है, वॉज तो वर्ब है। लिटिल ना, मिल्क पॉजिटिव, इन द बॉटल कुछ नहीं, लिटिल अपने आप में निगेटिव होता है, निगेटिव वर्ड है लिटिल। मैंने बोला आ लिटिल, दा लिटिल पॉजिटिव है, लिटिल निगेटिव है। इसका मतलब है देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में ना के बराबर दूध था, या था, या था। तो मेरे भाई इसका वॉज देयर बनेगा। और बाद में ये इंटरोगेटिव साइन लगाना मत भूल जाना, इंटरोगेटिव साइन लगाना मत भूल जाना, क्योंकि देयर अपने आप में, लिटिल अपने आप में निगेटिव वर्ड है। देयर आर फ्यू के बाद नाउन तो प्लूरल आती है, लेकिन फ्यू अपने आप में निगेटिव वर्ड है। तो मेरे भाई देयर का तो रहेगा देयर, और निगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है तो आर देयर हो जाएगा। क्लास में ना के बराबर छात्र थे, या थे, या थे, हैं, सॉरी है। क्लास में ना के बराबर छात्र हैं या हैं। खाली लिटिल, खाली देयर, अकेला लिटिल, लिटिल और देयर विदाउट क्या, विदाउट आर्टिकल निगेटिव होते हैं। मैं दो क्वेश्चन और आपसे पूछ, चलो कल लेकर आऊंगा यार। अब फिर उस रूल में मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर दूसरी क्लास लेट हो जाती है आपकी वजह से मेरी। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक दो रूल हमारा बचे हैं, एक दो नहीं शायद दो रूल बचे हैं बस, इससे रिलेटेड दो रूल बचे हैं, फिर आप देख लो, फिर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए। मैं आज ही लेके आया था, मुझे पता था आज नहीं हो पाएंगे, तो फिर मैंने आपके लिए ना क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, मोस्टली पीवाईक्यू क्वेश्चन है। कितने हैं मेरे भाई? कितने सारे हैं? तो बहुत सारे हैं भाई ये तो। हाँ, 50 क्वेश्चन लिए मैंने तुम्हारे लिए, कम है क्या? क्या 50 क्वेश्चन कम है तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टैग से? तो कल हम दो रूल पढ़ के 10 मिनट में, 15 मिनट में फिर हम उन 50 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।